हेलो दोस्तों। घटना चक्र की श्रृंखला में हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का था जो कंप्लीट कर लिया गया था। अब दूसरा टॉपिक चल रहा है जिस जो कि भारत का भौतिक विभाजन है। दूसरे टॉपिक में भी हम दूसरे चैप्टर में भी हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो पर्वत चोटियां होगा, जो पीक्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे, इसके बेसिस के बारे में समझ लेंगे कि क्या क्या इसके क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो माउंट एवरेस्ट में अगर हम पहली बात करें तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर होगा हिमालय। नोट में लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। तो यहां पर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। तिब्बत में, नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा कहते हैं। और तिब्बत में चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा कहते हैं। इस एवरेस्ट पर, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जंको ताइवी हैं। जंको ताइवी हैं जो कि जापान की हैं। इन्होंने 1975 में यहाँ पर विजय हासिल की थी, यानी कि इस पर चढ़ सफलता प्राप्त की थी, चढ़ाई में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन से हैं, पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? पहली भारतीय महिला कौन सी हैं, कौन है? जिनका नाम है विछेंद्री पाल। विछेंद्री पाल। विछेंद्री पाल। इन्होंने 1984, 1984 में इन्होंने इस पर चढ़ाई की थी और यहाँ पर सफलता प्राप्त की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पाकिस्तान नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा, नेपाल होगा। हालांकि तिब्बत भी दिया है, बट दोनों ऑप्शन है तो इसमें हमें नेपाल में रखना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल में इसका ज्यादा भाग अवस्थित है इसलिए। इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता होगी, 8848 इसकी हाइट है मीटर में। 8848 मीटर हाइट है इसकी। पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान में दो पर्वत हैं, सुलेमान किरथर। एक सुलेमान है और दूसरा किरथर है। ये दोनों पर्वत पाकिस्तान में है। और भारत में तो माउंट एवरेस्ट है ही, वो सॉरी हिमालय है ही, और उसमें हमने कई चीजें देखी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी ने बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा की अगर बात करें तो कंचनजंगा जो चोटी है, ये सिक्किम और नेपाल के बीच में। नेपाल के बीच में, मतलब भारत और नेपाल के बीच में।
मकालू कहाँ पे है? तो मकालू नेपाल में है। मकालू कहाँ पे है? तो मकालू नेपाल में है। और इसकी जो हाइट है कितनी है? तो हाइट के बारे में आप जानते हैं कि 85,8598 मीटर है। यहां पर एक दो बातें और समझ लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। K2 या गॉडविन आस्टिन की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। और तीसरा है कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर। इस हिसाब से देखें तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है वो K2 है, तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है। यहाँ पर जो K2 है, ये K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी वो कौन है? का नाम विछेंद्री पाल है, हम लोगों ने भी देखा था। ये 1984 में, 1984 में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको ताइवी हैं, जो कि जापान की हैं, और 1975 में उन्होंने सफलता हासिल की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? तो मैंने आपको बताया कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एवरेस्ट के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है। तिब्बत के बीच में, हाइट 884 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम और नेपाल के बीच में, सिक्किम और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच में। हाइट कितनी है? 8598 मीटर। कंचनजंगा K2 कितना है? गॉडविन आस्टिन, तो इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि गॉडविन आस्टिन जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, पर्वत में है। और इसकी जो हाइट है वो 8611 किलो, देखिए 611 मीटर है, मतलब 8611 मीटर है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? तो काराकोरम में, जो पीयूके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पर है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। और हम ये कह सकते हैं, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे जो नदी घाटी के आधार पर जो विभाजन होता है उसमें बोलते हैं कुमायूं हिमालय में है। मतलब कि उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में इसका विस्तार। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी का मतलब क्या है? भारत में सबसे ऊंची? तो एवरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो नेपाल में है और तिब्बत में है। सियाचिन ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। कारगिल स्थान है जहां पर युद्ध हुआ था। और K2 जो कि काराकोरम में है, काराकोरम रेंज में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नेपाल, इसका विस्तार इस कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत में है। मकालू नेपाल में है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। कंचनजंगा सिक्किम प्लस नेपाल में है। काराकोरम पर्वत है, यानी कि माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है? यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा कौन सा
पर्वत शिखर है, मतलब पीक की बात की जा रही है, पीक की बात की जा रही है। तो काराकोरम तो माउंटेन हो गया, तो आंसर ये होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि पीओके वाले पार्ट में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मैंने आपको अभी बताया था कि वो नेपाल और सिक्किम दोनों के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही क्रम क्या है? मतलब कि एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि रिसेंट एग्जाम में जो हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया दिशा, डायरेक्शन को लेकर के आया कि या तो जो हिमालय की चोटियां हैं या तो पूरब से पश्चिम लगाने के लिए है या पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन सी चोटी, कौन सी पीक पूरब में है, कौन पश्चिम में है, और उसका डायरेक्शन के साथ के हिसाब से सही क्रम क्या होगा। देखिए, मान लीजिए हिमालय है ये, इस तरीके से हिमालय मान लीजिए यहाँ पर। पहले तो इसमें दो चोटी हम देखते हैं, पूरब में और पश्चिम में। पूरब में और पश्चिम में। पूर्वी जो चोटी है इसको बोलते हैं नामचा बारवा, नामचा बारवा। और जो पश्चिमी चोटी है इसको बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो हिमालय में जो सबसे पूर्व में है वो नामचा बारवा है, हिमालय में सबसे पश्चिम में कौन सी है, नंगा पर्वत है। अब बीच की चोटी देखेंगे कौन सी कहाँ पे। तो नामचा बारवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। लेकिन नंगा पर्वत देखेंगे आप, तो नंगा पर्वत आपको देखने को मिलेगा गिलगित बाल्टिस्तान में। ये कहां पर है, गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान में। अब हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी, वो पूरब से पश्चिम हो गया ऐसे, यहाँ पर पूरब से पश्चिम होगी। सबसे पूर्व में क्या है, नामचा बरवा। उसके जस्ट पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा, यहाँ पर। कौन सी हो जाएगी, कंचन जंगा। कंचनजंगा के वेस्ट में आप पश्चिम में देखेंगे तो मिलेगी, आप मैप जरूर साथ में रखिएगा ताकि आप वहां पे देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कहां पे है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत और नामसा पर्वत। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में एक और चोटी है जिसका नाम है मकालू। मतलब कि यहाँ पर एक और चोटी बीच में इसके है, इसका नाम है मकालू, मकालू। ठीक है। इसके पश्चिम में, माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में गौरी शंकर, यहाँ पर कौन सी है, गौरी शंकर, गौरी शंकर। और गौरी शंकर के पश्चिम में आपको देखने मिलेगी मनसालू, मनसालू। देखिए, मकालू और मनसालू दो, मकालू माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में है, और जो मनसालू है वो माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में। मनसालू के बाद में आती है, मनसालू के बाद आपको देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के जस्ट वेस्ट में आप पश्चिम में देखेंगे तो धौलागिरी, धौलागिरी। अब यहाँ पर एक नोट समझ लीजिएगा, नोट में एक बात समझ लीजिएगा, धौलाधर एक माउंटेन भी है, पर्वत भी है। तो धौलाधर माउंटेन क्या है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को धौलाधर हिमालय उसमें आता है, मध्य हिमालय में धौलाधर हिमालय आता है।
ठीक है। तो धौलागिरी जो है वो है आपका चोटी है, और धौलाधर जो है वो क्या है, वो है जो पर्वत है वो। इसके बाद में आप वेस्ट में देखेंगे तो नंदा देवी जो बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नंदा देवी। नंदा देवी के पश्चिम में त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल के पश्चिम में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के पश्चिम में कामेट, यहाँ पर कामेट, और फिर है बंदरपुच्छ। फिर क्या मिलेगा, बंदरपुच्छ। बंदरपुच्छ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर अगर कोई भी चोटी आती है क्रम में लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं। तो अगर सबसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सबसे पूरब में है नामचा परवा है, उसके बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद में मकालू है, मकालू के बाद में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद में गौरी शंकर है, गौरी शंकर के बाद मनसालू है, और मनसालू के बाद है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी। धौलागिरी का बाद में पश्चिम में कौन सी है, तो धौला, एक मिनट, धौला धौलागिरी के पश्चिम में नंदा देवी, नंदा देवी के पश्चिम में त्रिशूल, त्रिशूल के पश्चिम में बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के पश्चिम में कामेट, और कामेट के पश्चिम में कौन सी है, बंदरपुच्छ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब के लिए अगर कोई भी चोटी आती है, हिमालय की कोई भी चोटी आती है, तो उसका आसानी से हम क्रम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ जो चोटियां हैं उनके कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। क्या विशेषताएं हैं, देखिए, धौलागिरी की विशेषता है, धवल मीन्स होता है सफेद, इसलिए इसको व्हाइट माउंटेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक प्रश्न पूछता है कि व्हाइट माउंटेन किस चोटी को कहते हैं, तो धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन बोलते हैं। और साथ में ही जो मनसालू है इसको मन का पर्वत बोलते हैं। मन यानी कि मनसालू मनस से बना है, तो मन का पर्वत, माउंटेन ऑफ स्पिरिट इसको बोलते हैं। देखिए, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो धौलागिरी है, ये जो धौलागिरी है इसको व्हाइट माउंटेन कहते हैं, इसको व्हाइट माउंटेन कहते हैं। और जो मनसालू है इसको मन का पर्वत या माउंटेन ऑफ स्पिरिट बोलते हैं, माउंटेन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट कहते हैं, यानी कि मन का पर्वत बोलते हैं। नंगा पर्वत जो है, इस नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ कहते हैं, कातिल पहाड़। इसके कुछ विशेषताएं होंगी। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि ऊपर के पश्चिम में ये जो हमने पिंक कलर से लिखा हुआ है, यहां बना देता हूं ये, यानी कि नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कामेट और बंदरपुच्छ, ये उत्तराखंड में है। ये कहां पर है, उत्तराखंड में। इधर की ये जो मैंने बनाई थी यहां पर, ये नेपाल में है। ये नेपाल में है। इसके बारे में बता दिया मैंने, नेपाल और सिक्किम के बीच में है, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में है। और ये तो मैंने आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। तो चोटी से जुड़ी हुई, पीक से जुड़ी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब क्वेश्चन को देखते हैं, सही क्रम पूछ रहा है।
सही क्रम में क्या है, ऐसा लगाना है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं पूरब से पश्चिम, देखते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। तो कंचनजंगा, पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट है, पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, जो कि गलत है। यानी पहले कंचनजंगा आएगा फिर माउंट एवरेस्ट आएगा। तो पहला कंचनजंगा आ गया इसमें, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन आ गया, तीसरा नंदा देवी है, कि बिल्कुल गलत है कि गॉडविन ऑस्टिन इधर है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन और माउंट एवरेस्ट। अच्छा एक मिनट, इसमें ऊंचाई के आधार पर पूछा सही क्रम। तो ऊंचाई के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एवरेस्ट आ जाएगा, फिर K2 आ जाएगा, यानी कि ये 8848 हो जाएगा, ये 8598 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8611। यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो ऊंचाई के आधार पर पूछा गया है। तो सबसे आगे क्या होगा, एवरेस्ट होगा, उसके बाद K2 होगा और फिर कंचनजंगा होगा। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें दिशा नहीं पूछ रहा था, गलत हो गया था पहले, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा था, इसमें ऊंचाई के आधार पर पूछ रहा था, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब प्रश्न पूछता है कि नंदा देवी कहाँ चोटी है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो कुमायूं हिमालय है उसको गढ़वाल हिमालय ही बोलते हैं, तो वहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जस्ट मैंने आपको बताया। नंदा देवी शिखर पर्वत, शिखर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है। तो गुरु शिखर के बारे में पहली बात ये समझ लीजिएगा है कहाँ। तो जो गुरु शिखर है ये अरावली माउंटेन में, अरावली पर्वत में है। अरावली की खास बात क्या है, इसके बारे में अगर आप दो चार पॉइंट या पता हो तो पहली बात यह है कि ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया की, ओल्डेस्ट माउंटेन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत, और आज कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है, मतलब रेसिडुअल है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। इसी में गुरु शिखर पाई जाती है, गुरु शिखर चोटी इसी में। तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली तक है, और सबसे सर्वाधिक विस्तार जो अरावली का है वो राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में है, और यहीं पर वो पीक भी है, यहीं पर वो चोटी भी है, जो कि गुरु शिखर है, राजस्थान में ही चोटी है। यहीं पर माउंट आबू मिलता है, यहीं पर आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा, माउंट आबू, जिस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, यानी कि इस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन मंदिर बना हुआ। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली का उच्चतम शिखर कहाँ पे, राजस्थान में। तो RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये क्वेश्चन है, तो वो बहुत स्पेशल फॉर्म में पूछे हैं। जनरल क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि वहां पे किस जगह पर है, तो वहां पर बस यही क्वेश्चन आएगा, अरावली कहाँ पर है, तो आप लगा सकते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है, कुकमलगढ़ में है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS 2008 में आया हुआ है, स्पेशल मेंस में। सही क्रम लगाना है इसमें, कौन सा सही क्रम लगाना है, वो सही क्रम है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम सही क्रम लगाना है। सबसे पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। तो सबसे पूरब में कौन सा होगा, एवरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे धौलागिरी तो है नहीं सबसे पूरब में, गलत है। नामचा बरवा हो सकता है, ठीक है, मकालू भी नहीं है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, मतलब कि धौलागिरी, नामचा। अब देखते हैं नामचा बरवा, सबसे पहला था नामचा बरवा के जस्ट बाद में क्या था, कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट आता है, नंदा देवी उसके बाद में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। सबसे पहले नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा है, आप देखोगे यहाँ पर कंचन, नामचा बरवा कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट है, एवरेस्ट के बाद में फिर नंदा देवी, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है।
तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो हम ये देख लें कि भारत में कौन से अवस्थित हैं, इसके बारे में पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा अवस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन इसमें है गोसाई थान। ये कहां पर है? तो जो गोसाई थान है, ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर। तिब्बत और नेपाल की सीमा में। कामेत मैंने अभी आपको बताया, कामेत कहां पर है? कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, ये तीनों कहां पर है? उत्तराखंड में। ये तीनों कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो माउंट आबू, अभी मैंने बताया आपको, अरावली में, ये भी सही है। और कोडई कनाल कहाँ पर है? पीर पंजाल, शिमला, ये भी है। कौन सा सही नहीं है? उदक मंडलम, उदक मंडलम, ये भी सही है। इसमें दो सही नहीं है, इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोडई कनाल है पालनी पहाड़ी पर है। पालनी पहाड़ी पर, तमिलनाडु में ही है बट पालनी पहाड़ी पर है। और पीर पंजाल शिमला का मतलब ये हुआ कि ये धौलाधर, पीर पंजाल कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है। और ये शिमला धौलाधर में आता है। अभी मैंने बताया था धौलाधर मध्य हिमालय को कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन बी और डी। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है, कौन सा है? तो हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी है। तो नंगा पर्वत कहाँ है? तो नंगा पर्वत अगर देखोगे तो अभी मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, गिलगित बाल्टिस्तान, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। गुरला मंदाता तिब्बत में है, तिब्बत में है। कामेट कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे भारत में कौन सा नहीं है, तो गिलगिट पीओके वाला, जहां पे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में, जो जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, जम्मू कश्मीर में है लेकिन पाकिस्तान का अधिकार है इस पे, इसलिए। लेकिन हम कहाँ मानते हैं? इंडिया में ही, जम्मू कश्मीर में मानते हैं इसको, पीओके तो छोड़ देते हैं, अभी जम्मू कश्मीर मानते हैं। ठीक, लेकिन गुरला मंदाता और नामचा बरवा तो कंप्लीटली भारत में नहीं है। गुरला मंदाता तो है ही नहीं भारत में, वो तिब्बत में है। बट नामचा बरवा भारत और अरुणाचल और तिब्बत में है। इसलिए आप देखेंगे कि जो कामेट है उत्तराखंड में, ये तो आंसर बिल्कुल सही होगा। नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये पीओके वाले क्षेत्र में है। बट अभी जम्मू कश्मीर मानेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार है बट भारत का ही हिस्सा है वो। इसलिए इसका दो आंसर होंगे, आंसर सी और डी। ठीक है, गौर लाटा चोटी कहाँ पर है? तो सामरी पाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ सकता है दोबारा भी। ठीक है, देखिए, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और दोद्दा बेटा। तो तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? तो सबसे पहले देखेंगे तमिलनाडु में दोड्डा बेटा। पिछले वाले चैप्टर में कवर किया गया है ये क्वेश्चन। राजस्थान में अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा, गुरु शिखर। नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश धूपगढ़, है ना। देखिए, ए बी सी डी, ए में 4, बी में 3, डी में 2, सॉरी सी में 2, डी में 1, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इतने क्वेश्चन थे इसमें, 22 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया अभी। इस टॉपिक का नाम है पर्वत चोटियां, जो हमने कुछ इसमें क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया और कुछ इंफॉर्मेशन भी हमने आपको दे दी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करने के बाद में फिर अगले वीडियो हम लोग दर्रे के बारे में देखेंगे, पास के बारे में देखेंगे कि पास बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पीसीएस के लिए, वहाँ पे खूब क्वेश्चन पूछता है, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो हम देखेंगे घाटियां कौन कौन सी हैं, घाटियों वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो घाटियां क्या है कि जो दो पर्वत होता है इस तरीके से, दो माउंटेन होता है, तो दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको घाटी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया होगा ये वाला, इसको घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर कई घाटी हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मरखा घाटी और नुब्रा घाटी जम्मू लद्दाख में है, कश्मीर घाटी जहाँ पर सेब के लिए फेमस है, उत्तराखंड में, उल्टा लिख गया यहाँ पर है, सही कर लेते हैं इसको, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में आप देखो किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी। और उत्तराखंड में इसी तरीके से आप देखोगे, ऊपर हिमाचल में थी ये, हिमाचल में किन्नौर घाटी, सांगला, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, स्पीति और लाहुल घाटी। ऐसे आप उत्तराखंड में देखेंगे तो फूलों की घाटी, नेलांग घाटी, दून घाटी, जौहर घाटी मिलेंगी। सिक्किम में आप देखेंगे तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी चुम्बी घाटी, युथांग घाटी। बंगाल में जो हिमालय दार्जिलिंग वाला पार्ट है वहां पे देखेंगे आप न्योरा घाटी। और जुकू घाटी कहां पर है? नागालैंड। जुकू घाटी कहां पर है? नागालैंड। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर। मणिपुर की सीमा पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां मैंने पहले लिख दी थी, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी किस पर्वत के बीच में? तो अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हिमालय मिलेगा, ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, ऐसे मिडिल हिमालय, और फिर शिवालिक। शिवालिक यहां पर हिमाचल प्रदेश है, और कुल्लू जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को हिमाचल में धौलाधर कहते हैं, और यहीं पर पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल धौलाधर के दक्षिण में। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं, और हिमाचल में धौलाधर, मध्य हिमालय को धौलाधर बोलते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, कुल्लू घाटी कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। ये किसके बीच में है? तो धौलाधर पीर पंजाल के बीच में है। जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं और हिमाचल में धौलाधर बोलते हैं, तो इसके बीच में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, वो जस्ट मैंने बताया आपको, मिलाने के लिए क्वेश्चन है। मरखा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जो पहले को क्वेश्चन आया हुआ है तब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही में हुआ करता था, आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। युथांग घाटी कहाँ पर है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, युथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। तो इसका मतलब है डी का 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का 4 जुकू नागालैंड और सांगला हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मराई श्रेणी में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर काडवू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मैदान, कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है।
तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, नल्ला मलाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा पश्चिम घाट। देखिए पहला नहीं सही होगा, दूसरा हो सकता है सही, ये भी सही नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 और 3 सही है। ठीक है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। शांत घाटी कहाँ है? ये शांत घाटी केरल में है, जहां पर केरल बोल सकते हैं हम, पश्चिम घाट भी बोल सकते हैं, पश्चिम घाट में है, जहां पर भारत में भारत में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो जो पर्वत चोटियां थी वो, और दूसरा जो टॉपिक था घाटी वाला। अगले वीडियो में आपको प्रमुख दर्रों के बारे में बताया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।